2013 को लेकर भी चर्चा करूंगा, अन्य कई। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा टेक्निकल हेल्पर भर्ती। साथियों, नर्सिंग भर्ती 2013। मीडिया के लोग और युवा बेरोजगार अभ्यर्थी जो रीट में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो मेरा लाइव देख रहे हैं। साथियों, हर सच आपके सामने मैं रख रहा हूं। 7 तारीख को मैं पूछा, जहां हमारा महापड़ाव जारी था, आंदोलन जारी था, वहां 150-200 लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग सामने की तरफ महेंद्र शर्मा के पास बैठे हुए थे, वहां बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने सारी परिस्थिति रख दी। मेरे साथियों, मेरे सामने ये दिक्कत है कि हमने आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे मैं बीजेपी का हूं, बीजेपी कहने पे गया है। तो साथियों, मेरे सारी चीजें वो ध्यान में थी कि मैं वापस जाके धरने पे बैठ जाऊंगा तो कहेंगे जब मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, वार्ता कई भर्तियों के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए, काम होने वाला, फिर ये धरने बैठ के, इसका मतलब ये बीजेपी का है। और मेरे बेरोजगारों के जो और लोग थे जिनकी समस्या, वो रो रहे थे कि हमारी भर्ती अटक जाएगी। तो उनकी समस्या देखते मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मुझे साबित कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं भर्तियां और अटक जाएगी। मैंने सारी बातें उनके सामने रखी कि दोस्तों, मैं आंदोलन नहीं कर सकता यार। जो राजनीति करने वाला जो कोई भी व्यक्ति होता ना, कोई भी व्यक्ति होता, वो भीड़ के देखकर कहीं भी कूद जाता है। मैं राजनीति नहीं करता, हर बेरोजगार के लिए जी जान लगाता हूँ यार। आप सोचिए, अनशन करना पड़ता है तो अनशन मैं करता हूँ, लाठियां खानी पड़ती है लाठियां मैं खाता हूँ, बूट पुलिस करनी पड़ी है, अर्धनगर प्रदर्शन करना पड़ा, लखनऊ जाना पड़ा, हर बेरोजगार के लिए मैं किया। सर्दी में सोना है तो मैं सोया, हर बेरोजगार के लिए धरातल पे पहले मैं काम करता हूँ। भीड़ थी, मैंने ये नहीं देखा भीड़ थी मैं फिर बैठ जाऊं मेरा नाम चमका लूं। मुझे राजनीति और नाम चमकाने का शौक नहीं था। मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, उन लोगों के साथ बुरा हो जाएगा, मैं आपके आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो सब लोगों ने, 200 लोगों ने सहमति खड़े होकर बोले कि यार भैया, एक निवेदन था, महेंद्र शर्मा जी हमारी बात नहीं मान रहे, इधर आना नहीं चाहते, हमको एक कर दीजिए और हम लोग एक होकर लड़ना चाहते, 2 गुट रहे तो हमारी जीत नहीं होगी। तो मैंने कहा भैया, मैं झुक जाता हूँ, मैं झुक जाता हूँ, मेरे लिए आप पहले हो, आप बड़े हो। मैंने ये बोला, ये शब्द उनके सामने बोले। मैं वहां से उठाया लड़कों को और महेंद्र शर्मा के पास, जो एसएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास, वो उधर से आगे बीच पे गए, दोनों एक करके। मैंने कहा महेंद्र मेरा छोटा भाई है, आगे का संघर्ष ये करेगा। मैं नेतृत्व की चाबी उसके हाथ में देख के आ गया। आंदोलन बढ़ा हुआ, संख्या बढ़ी, बहुत संख्या हो गई, 1500-2000 लोग हो गए। 12 तारीख का प्रोग्राम था, 12 या 13 का जो प्रोग्राम, 12 का था ना, 12 तारीख का प्रोग्राम था कांग्रेस का, 11 का होगा यहाँ शायद। तो वहां संख्या बहुत हो गई। अब महेंद्र शर्मा किन्हीं कारणों से वहां चला गया, मैं नहीं जानता। वो तो आप पूछ रहे किस कारण से गया, मैं नहीं जानता, वो चला गया। आपने वीडियो देखा क्या क्या उन्होंने कहा, किस कारण से गया। लेकिन उस समय मैं कहां गलत हूं? आप लोगों ने कहा कि दोनों ग्रुपों को एक जगह कर दीजिए, एक जगह कर दिए। आप लोगों ने कहा कि आप धरना स्थल पे कभी कभी बीच में आना, मैं आया, एक दिन आया, दूसरे दिन आया। आपके लोगों ने ही वहां कुछ उल्टा सुल्टा कहा कि ये तो सेल्फी खिंचाने आते हैं, राजनीति करें। मैंने आना बंद कर दिया। 12 तारीख को जो घटना हुई सबको पता है, भीड़ इतनी थी, मेरी मजबूरी नहीं होती, मैं लाठी से ना पुलिस से डरने वाला नहीं था, मेरी मजबूरी नहीं होती, उन भर्तियों के बेरोजगारों की खुशियां नहीं होती, उनके भविष्य का सवाल नहीं होता, तो उपेंद्र यादव को हजारों की संख्या की आवश्यकता नहीं है, 200 में भी बड़ा खेल कर जाता। संख्या, पदों की संख्या 1 नहीं 10 बार बढ़ानी पड़ती। वो उस दिन इतनी भीड़ थी, लाठी से नहीं डरता कि लाठी खानी तो खाता, मैं वहां से निकलता और जा पहुंचता, रुकता नहीं। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए मैंने नेतृत्व नहीं किया। मैं 7 तारीख को सौंप के आ गया। आंदोलन चला, 12 तारीख स्थिति। फिर रात को मुझे पता चला, कई लोगों का फोन आया कि भाई साहब ये स्थिति होगी। मैं रात को वापस 12 तारीख को उनके पास पहुंचा रात को कि भैया टेंट वाला रजाई देने के लिए तैयार नहीं, मेरी बात करो। मैंने टेंट वाले से बात की, भैया रजाई दे दीजिए। उनको मैंने हौसला दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, अब 5 लोग कमेटी, मैंने 5 लोगों को तैयार किया कि ये कृष्ण कुमार है, ये कुलदीप है, 5-7 लोगों को मैंने कहा ये नेतृत्व करेंगे, आप यहाँ बैठिए, जितना सहयोग होगा मैं आपके बीच में आता रहूंगा। उन लोगों ने हौसला दिया, उन लोगों ने कमेटी बनाई, वहां बैठना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं नेतृत्व, अभी उस दिन भी मैंने 12 तारीख को ये कहा रात को, मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी यही है कि मैं धरने पे बैठ गया तो ये साबित कर देंगे इसको आंदोलन से मतलब है, हमने बुलाया, इनकी मांगे पूरी कर रहे हैं और आंदोलन जीवी है, क्योंकि और लोगों के साथ बुरा हो जाएगा। मैंने 7 तारीख को कहा, 12 तारीख को रात को भी कहा कि मैं आपके बीच में आता रहूंगा, पूरा सहयोग करता रहूंगा, लेकिन मैं आंदोलन नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। मैंने कभी छुपाया नहीं, धोखा दिया। वो बैठे, संख्या बढ़ी, मैं इनके बीच में रोज आता रहा। आपने तस्वीरें वीडियो देखा होगा, मैं गया, मेरा फर्ज था, मैं बीडी कल्ला जी से 4 बार मिला,
उन डेलीगेशन को मिलाया ले जाके उनके सामने। आपने एक वीडियो भी देखा, एक बार सामने 12 लोगों को मिलाया, जहां विशेष शिक्षक वाले भी आए थे, पीटीआई वाले भी, 3 डेलीगेशन थे। लोगों ने, कुछ लोगों ने क्या किया कि उपेंद्र यादव तो नई भर्ती की मांग कर दिया। उपेंद्र यादव नई भर्ती का विरोध नहीं करा। भैया नई भर्ती का विरोध आज नहीं करा, न कल करूं। मैं किसी बेरोजगार का विरोध, नई भर्ती का विरोध पहले भी नहीं किया, न करूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि साहब इनके पद मत बढ़ाओ, नई भर्ती मत निकालो। मैंने केवल एक ही मांग रखी, साहब इनके पद बढ़ाओ, ये 50,000 पद बढ़ाने वाले अभ्यर्थी है, दुखिया परेशान है। मैंने सारी चीजें उन अभ्यर्थियों के सामने रखी। और अभी भी शकुंतला रावत जी मुझे सचिवालय मिली, मैंने कहा मैडम सुनिए, आप इग्नोर कर रहे हो, आप मंत्री जी बनते ही बदल गए। बोले ऐसी कैसी बात कह रहे हो? मैं आपके घर पे आया था, आपने बात तक नहीं की। बोले आप बताइए। मैंने कहा मैम इनके पद बढ़ा दीजिए। 50,000 वाले आपके पास पे आए थे, आपने सीएम साहब से मिलवाया भी था, परेशान नहीं। बोले कि उनके 50 कर देंगे, वे 60 की मांग करेंगे, वे 70 को नहीं, आप 50 मत करिए, कम से कम आप 45 कर दीजिए, 40-45 तक करवा दीजिए। बोले मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री जी तक मजबूती से रखूंगी। ये शकुंतला राव जी ने मुझे मंत्रालय भवन के सामने सचिवालय में कहा, मैं खुद मिलकर आया था। उन्होंने ये कहा कि फिर दिए तो 60 की मांग करेंगे, 50 करेंगे, फिर 70 में को नहीं, 60-70 भूलिए, 50 भूलिए, आप 40-45 कर दीजिए। कम से कम इन लोगों को जिन्होंने तपस्या की है, संघर्ष किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती हुई संबंध, ये मुझे शकुंतला राव जी ने कहा। पीसीसी जन सुनवाई में किया, मैंने टीकाराम जूली जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जिस दिन घोषणा की गई नई भर्ती की, उसके दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे देवाराम जी सैनी जी से मैं खुद मिलकर आया, उनसे निवेदन करके आया। सीएमओ आरती मैम से मैं 2 बार निवेदन करके आया। मुझसे जहां मेरी मुलाकात अन्य भर्तियों के लिए होती है, मैं हमेशा आपका जिक्र करता हूं। मैंने ये कहा कि मैं कभी चीटिंग और धोखा देना नहीं सीखा, मैंने हमेशा सहयोग करना सीखा है। स्कूल व्याख्याता का एक आंदोलन था कि परीक्षा तिथि बढ़ाओ, मैं एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मैं उस आंदोलन में समर्थन में नहीं था, तो नहीं गया। जिस मांग को लेकर मैं समर्थन में नहीं होता, तो मैं एक बार भी नहीं जाता, ना ट्वीट करता, ना पोस्ट डालता उस संबंध में। आपके लिए मैं हमेशा ट्वीट भी गया, बीच में भी आया हूं, और हर व्यक्ति से, आप बताइए किसी भी व्यक्ति ने इतनी बात करवाने की कोशिश की? मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करवाई, कुलदीप राठा जी से मैंने बात करवाई, आरती मैम से मैंने बात करवाई, बीडी कला से 4 बार मिला। हर जगह मैं आपके डेलीगेशन को ले जाकर आपकी मांग को लेकर मजबूती उठाई, बात करवाई। लेकिन लोग, मैं मानता हूं जो लोग भला मुझे मैसेज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बहुत कुछ मैसेज कर रहे हैं, अब किसके इशारे पे कर रहे हैं वो नहीं जानता मैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा कि आप उपेंद्र यादव, हालांकि उनकी एक चीज है, मैंने पता किया तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, वो ये कह रहे कि यदि उपेंद्र यादव जी हमारे बीच में होते तो शायद हमारे पद बढ़ जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका इतना आत्मविश्वास मेरे ऊपर था, लेकिन साथ ही मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी कारण न आ पाया, ना आ पाऊंगा, आगे भी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से स्पेशल आप लोगों के लिए समय मांगा है। यदि मुझे समय दिया जाता है, यदि मुझे समय दिया जाता है, तो मैं आपके लिए, मुझे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे मुझे पैर पकड़ना पड़े, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में आज भी पद खाली है। 20,000 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है, वो हमारे भाई बहन है, चलो उनको खुशियां मिले, अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन कम से कम अभी भी बहुत पद खाली है। 15, आप 20,000 पद नहीं बढ़ा सकते हो, कम से कम 45,000 पद कर दीजिए, इतने पद बढ़ सकते हैं, ये मैं पूरा निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन। जिस भी मंत्री से मेरी मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है, मेरी मुलाकात होती है, तो मैं हाथ जोड़कर आपके लिए निवेदन करूंगा। मैं इतना वादा कर सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं। हाँ, मैं जिद नहीं कर सकता, हाँ मैं अनशन नहीं कर सकता। एक लड़का कह रहा है कि भाई आ जाओ अनशन पे बैठ जाओ, मेरा ऑडियो वायरल किया उन लोगों ने, क्योंकि यार आप इतने कॉल करोगे, इतने मैसेज करोगे, कई लोग, क्योंकि कई लोग अच्छी सभ्य भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ राजनीति कर ली, हमें धोखा दे दिया, हमें क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इसलिए मैंने कई बार इतना गुस्सा आता है, मैंने धोखा क्या दे दिया? मैंने 7 तारीख को भी ये कहा था, 12 तारीख को भी ये कहा था। हाँ, एक चीज जगह मुझे बुरा लगा, आप गलत हो। कहाँ गलत हूं मैं आपको बता दूं। जब दीपावली दशहरा हम बना रहे थे, मैंने, आपके देवेंद्र ने मेरे वीडियो डाले, आप उनके यूट्यूब चैनल में देख, मैंने खूब कहा भाइयों आ जाओ, भाइयों आ जाओ। मैंने लखनऊ से भी डाले, शायद 200 लोग भी आप लोग आ जाते तो हम लखनऊ से वापस नहीं लौटते। लखनऊ से जब हम लोगों ने सहमति कब बनी कि संख्या कम होती जा रही थी, सब लोगों ने कहा कि हमारे गए, तो 6 लोग थे, बोला हमारे भी 4 लोग जा रहे हैं। लास्ट में सबकी मजबूरी थी, वहां वापस आना पड़ा। काश उस समय समझौते से पहले हमारी भीड़ होती तो परिणाम बहुत कुछ अलग होता, लेकिन उस समय आप आए नहीं। अब समझौता हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, अब जाके वहां बैठ जाऊं तो मीडिया भी कह दे कि उपेंद्र यादव कल तो समझौता करके आया था, आज आके बैठ गया, मेरी भी इज्जत नहीं बचती, सवाल उठते। लेकिन और बेरोजगारों के भविष्य, जिनके 9-9 साल बाद उनको न्याय मिलने वाला है, साथ ही उनका भविष्य बचाने के लिए ही
मैं नेतृत्व नहीं कर पाया। मुझे पता है कि कई लोगों को ठेस पूछी है, कई अभिभावक हैं, कई परिवार, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। मेरी मजबूरी यही थी। मैंने पहले दिन भी 7 तारीख को भी ये कहा था। आपको लगता है कि ये मैं तब कहता कि मैं आंदोलन का नेतृत्व कर लेता और फिर भाग जाता, तब कहता कि उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया। मैंने तो नेतृत्व समझौता होने के बाद 7 तारीख को ही मैंने मना कर दिया था। आप लोगों ने स्वीकारा था, आप लोगों ने कहा मैं एक जगह कर दो, वो मैंने कर भी दिया था काम। जितनी मदद मुझसे होगी, हालांकि आज आप लोग किसी के बेकाओं में आके कह रहे कि उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया, गालियां दे रहे हो, कई चीजें कह रहे हो, लेकिन दिल पर हाथ रखिए। जो 90-10 वाला जो मामला था, जो रीट लेवल 2 में वेटेज वाला जो मामला था, 70-30 वाला था, आज 90-10 हो रहे हैं, क्योंकि फर्जी बीए की डिग्रियां लाके लोग जो परसेंटेज के माध्यम से लोग नौकरियां लग रहे थे 2016 में, लोगों के साथ कितना बुरा हुआ था। आज वो 90-10 हो चुका है, वो भी आपके भाई के संघर्ष के बदौलत। उस चीज को सब भूल जाएंगे, उस चीज को सब लोग भूल जाएंगे, अच्छे काम को सब भूल जाएंगे। बीएसटीसी के भी अभ्यर्थी बहुत गालियां दे रहे हैं, ठीक है यार, आपने कहा, लेकिन ये चीज भूल जाना कि मैं उन बीएड भाइयों ने भी मुझे भला बुरा कहा, तो उस समय मैंने आपका खुला साथ दिया था। लेकिन हालांकि अब मैं न बीएड न बीएससी किसी के पक्ष में नहीं हूं, जो निर्णय करेगा न्यायालय करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को भी साथ दिया था। लेकिन आज एक पद बढ़ाने के चक्कर में नेतृत्व करना नहीं, अब भला बुरा कहने लगे, दिए कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तुम पछताओगे कि एक सच्चे इंसान के लिए अपने सवाल उठाया, कुछ बोला। हालांकि बहुत लोगों का समर्थन प्यार मुझे मिलता रहा, आपने देखा 38% पूरे राजस्थान से मुझे प्यार मिला था। और जो आगे बढ़ता है, जो सच के लिए काम करता है, उसके कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है, मैं दूंगा कभी। आज पूरा ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज वो मुझे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना बेवकूफ बनाता हूँ, ना राजनीति करता हूँ। और कई लोग ऐसे भी हैं, मुझे मैं विशेषकर कई मीडिया के साथियों के लिए भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी है, तमाम राजनीति नेताओं के लिए भी है, और तमाम युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भर्तियों के नाम पे युवाओं से पैसे लेकर उनको लूटने का काम करते हैं और मुझे बदनाम करने, क्योंकि उनको पता है कि उपेंद्र यादव काम कर रहा है। उपेंद्र यादव 2100 की जेईई भर्ती भी निकलवा देगा, पीएचडी की भर्तियां भी निकला देगा, टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर भर्ती, प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी, सारा काम कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटे, ये सारा काम करके बेरोजगारों को काम करके और पूरी जनता को जवाब दे रहा है कि उपेंद्र यादव काम कर रहा है। तो उपेंद्र यादव गिरा नहीं पाएंगे, उससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे, तो अब क्या करें? उपेंद्र यादव को बदनाम कर देते पैसों का आरोप लगा के। साथियों, यदि किसी भर्ती की, मैंने ये कहा कि मैं भर्ती करवा दूंगा और मुझे इतने पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए, यदि कोई साबित कर दे तो वो कहे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे नाम पर किसी को भी भर्ती के नाम पर पैसे नहीं दे। और कोई ये व्यक्ति यह कहे कि उपेंद्र यादव ने यह कहा कि मैं भर्ती के नाम पे पैसे लेकर भर्ती करवा रहा हूं, तो प्लीज ऐसे लोगों को कहिए रुकिए, मैं लाइन पे लेता हूं उपेंद्र यादव को, मेरी बात करवाइए, या मेरे सामने ऑफिस लेके आए। लेकिन उनकी दम नहीं है कि वो सामने आ पाए, क्योंकि उनका एक ही है कि उपेंद्र यादव गिराए, किसी काम से गिरा नहीं पाए तो बदनाम करने पे लग गए। और जो लोगों को जो सवाल है, अब एक देख ट्रू पे नाम आ रहा है, शिक्षा निदेशक बीकानेर, देख लीजिए। अब ये लड़का ही होगा कोई, किस पे आता है? राजस्थान सरकार, पता नहीं यार क्या क्या लिख के, यार क्या क्या करते हो तुम लोग। लेकिन साथियों, रीट के जो अभ्यर्थियों को मैं वंस अगेन एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, यदि समय मिलता है तो मुझे हाथ जोड़कर पैर पकड़ के निवेदन करना पड़े, मैं करूंगा आप लोगों के लिए, कोशिश कर रहा हूं। मैं जहां भी, कल भी मैं सीएमओ गया था, आपकी मैंने चर्चा की, जहां भी मंत्री से मिलता हूं मैं एक बार फिर आपकी बात रखता हूं। मैं पीसीसी में भी गया, जन सुनवाई में आपकी बात रखा है, मुझे आपकी पीड़ा दर्द पता है। 3 साल बाद भर्ती हुई है, अपेयरिंग वालों को शामिल किया, कॉमर्स वालों को शामिल किया है, पेपर लीक भी हुआ है, वजहलाल पकड़ा गया, मैं सारी चीज समझता हूँ, मैं पीड़ा समझता हूँ आपकी। इसलिए यदि मैं पीड़ा नहीं समझता तो मैं न ट्वीट करता, न मंत्रियों के पास जाता, घर बैठे रहता, गाली दे रहे थे दे लेते, कोई बात नहीं, 2 दिन दे लेंगे, 3 दिन, 5 दिन दे लेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। और जो दुखी और परेशान होकर लोगों की बातों में आकर मुझे कुछ कह रहे, कोई बात नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, माफ कर दिया, कोई बात नहीं। और साथियों,